हैदराबाद के इलाके कासिम शेदी गोट के मैन होल में गैस भरने से धमाका, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। धमाका होने से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। इम्तियाज खावर से मजीद जानते हैं। इम्तियाज, बताइएगा। ये बिल्कुल कासमाबाद का इलाका शेदी गोट है, जहां पर जो है मेन हॉल रोड के दरमियान जो है वो वाक़ है, जिसके ढक्कन मुकम्मल तौर पर बंद होने के बायस गैस जो है वो भर गई थी और एक के बाद एक 5 धमाके हुए हैं। धमाकों के बायस जो है इलाके में खौफ और हरास फैल गया। धमाके की शिद्दत इतनी थी कि दूर दूर तक सुनाई गई थी, जिसके बाद जो है पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी जो है वकुआ पर पहुंचा है। इस धमाकों के बाद जो एक मेन गटर का जो ढक्कन था वो उड़ने के बायस जो है एक वहां पर ठेले वाला मौजूद था, उसके साथ एक दूसरा शहरी था, उसको जाके लगे हैं, जो कि शदीद जख्मी हुए हैं, जिनको फौरी तिब्बी इमदाद के लिए शुक्रिया इम्तियाज। सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई की अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकली का मामला। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दरखास्त दोबारा दायर करने की तैयारी। रजिस्ट्रार एतराज़ात दूर करके पेपर बुक तैयार कर ली गई है। नजर सानी दरखास्त में क्या नुकात उठाए गए हैं, इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। सोहेल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सोहेल रशीद, आप बताइएगा क्या तफसीलात सामने आ रही हैं इस हवाले से। देखें, आज दोबारा नजरसानी दरखास्त दायर कर दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो नया हफ्ता शुरू हो पीर के दिन उस पर समाअत भी मुमकिन हो सके। जो रजिस्ट्रार का बुनियादी एतराज़ ये था कि जो भी दरखास्त दायर की जाती है उसके साथ पेपर बुक्स का मुकम्मल रिकॉर्ड जरूरी है, वो तैयार नहीं किया गया था। आज उसे मुकम्मल कर लिया गया है और आज की अदालती वक्त खत्म होने से पहले इसको दायर भी किया जाएगा और साथ इसके इम्कान ये भी है कि जल्द समाअत की दरखास्त भी दायर की जाए। और जो नजरसानी दरखास्त है उसमें बुनियादी तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना बुरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए गए, उसमें हक़ाइक़ को नजरअंदाज किया गया। फिर जो आर्टिकल 10 के तहत फेयर ट्रायल एक तकाजा है वो भी फराहम नहीं किया गया फरीकैन को, क्योंकि उन्हें नोटिस जारी करके बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले पर सुना नहीं गया। लिहाजा अदालत अपना हुक्मनामा वापस ले और फिर इसके अलावा जो प्रिजन रूल्स हैं उनकी भी इसमें खिलाफ वर्जी सामने आ रही है। लिहाजा इन सारी चीज़ों को हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए जरूरी तरमीम जो है मुनासिब वो उसमें की जाए, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है इस दरख्वास्त में। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल। बानी पीटीआई के पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद वापस जेल मुंतकिली। वज़ीर इत्तलात अत्तार कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत पैदा की, जिसके बायस बानी को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। तिब्बी मुआयने के दौरान शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स और बानी की बहन उज़मा खान मौजूद थीं। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दिया। सुबह तकरीबन 5 बजे बानी को अडियाला जेल वापस मुंतकिल किया गया। जब भी ज़रूरत पड़ेगी बानी को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तफसीलात यासिर हकीम की रिपोर्ट में देखिए। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम कल पिटीशन दायर करेंगे। इलाज बानी पीटीआई का बुनियादी हक है। बानी की बहन और जाती मुआलिज बोर्ड का हिस्सा हों, ये अदालत का हुक्म था। आइंदा का लाहे अमल जल्द देंगे। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। हम सियासी मसाइल का सियासी हल चाहते हैं, लेकिन ऐसे तालियां नहीं बजती, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। 2 दिन की ठंडी हवाओं के चलने के बाद आज पूरे मुल्क और कौम के लिए एक बोझिल दिन है। हमने हमेशा कोशिश की सिस्टम चले, इस सिस्टम का हिस्सा रहे। लास्ट नाइट जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी, ये बड़ी बदकिस्मती है। जो कुछ हुआ, जिसने करवाया, जिसने ये रोल प्ले किया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। जो भी रुकावट है, रुकावट नहीं होना चाहिए, मुंतकिली होनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं जमहूरियत पटरी पे रहे। कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्लियामान से बाहर आएं, कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम मजीद ना रहे। जो कुछ रात को हुआ इसके खिलाफ हम पिटीशन मूव करेंगे और पार्लियामेंट्री पार्टी में आइंदा का लाहेअमल भी देंगे। खान साहब को आइसोलेशन में रख के अगर आपने ये बावर कराना है कि आवाम भूल जाएंगी तो ये आपकी भूल है। बानी पीटीआई से उनकी हमशीरा की मुलाकात हुई। बानी की हमशीरा बता सकती हैं कि उनकी सेहत के क्या हालात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई की सेहत को कोई खतरा लाक नहीं। ब्लड प्रेशर की थोड़ी बहुत शिकायत उम्र के साथ हो जाती है। हल्फन कहता हूं बानी की सेहत को कोई मसला नहीं। उनकी सेहत को इशू बनाना सियासी बदयांती होगी। खान साहब की हमशीरा की उनके साथ मुलाकात हुई है, वो बता सकती हैं कि उनकी सेहत का जो है क्या हालात है। उनके ज़ाती मालिज ने यहाँ पे हाउस के एक मेंबर को बताया कि उनकी आंख की तकलीफ़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है,
उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पर लगा दिया गया है। गैर ज़रूरी तौर पे उनकी सेहत को इशू बनाना जो है, मैं समझता हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी होगी। डायलॉग की अच्छी फजा बन जाती है, पता नहीं क्यों सबूताज कर दिया जाता है। महमूद अशरफजई की जानिब से ये बयान सामने आया है। रात को पता चला बानी को रात के अंधेरे में किसी और अस्पताल ले जाया गया। एक अच्छी फजा को लोग खराब करना चाहते हैं। तो आपको बताएं कि महमूद खान अशरफजई की जानिब से ये कहा गया कि डायलॉग की अच्छी फजा बन जाती है, पता नहीं क्यों सबूताज कर दिया जाता है। रात को पता चला बानी को रात के अंधेरे में किसी और अस्पताल ले जाया गया। एक अच्छी फजा को लोग खराब करना चाहते हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद मुकम्मल किया। बानी पीटीआई का तबी मुआयना करवाया गया। नून लीगी सेनेटर आबिश अली की समाज से गुफ्तगू। कहा बानी के तमाम टेस्ट कराए गए, वो मुकम्मल फिट हैं। डॉक्टर्स की राय पर जेल हुकाम ने उन्हें दोबारा जेल मुंतकिल किया। जिसका हमें डर था वही मामला हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी थी और तमाम जो अलशिफा हॉस्पिटल के काबिल डॉक्टर्स हैं और उनकी बहन उज़्मा खान की मौजूदगी के अंदर पिम्स के अंदर उनका तसल्ली बख्श मुआयना कराया गया। उनकी पूरी तसल्ली करवाई गई, तमाम उनके टेस्ट करवाए गए। तो माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उनकी सेहत पर हुकूमत भी किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेती है। हमेशा उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ दी हैं और हमने इम्प्लीमेंट किया सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन दी थी और जो तसल्ली बख्श उनकी ट्रीटमेंट के बाद जो जेल हुकाम ने जो भी होता है कैदियों के रूबरू, अगर डॉक्टर्स उनको इजाज़त देते हैं कि जी मज़ीद उनकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो वो फिर जेल हुकाम उसी पर अमल दरामद करते हैं। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान डिजिटल महारतों, AI, IT बरामदात और जिद्दत के फ़रोग के लिए अहम मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। 2026 के लिए पाकिस्तान में 1.5 लाख सर्टिफिकेट्स का हदफ मुकर्रर कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया भी दिया। तफसीलात इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में देखिए। यहाँ आपको ये भी बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। नवाज शरीफ ने रेलवे स्टेशन, भाटी चौक, अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना किया। बाजारों की तज़ीन और आइश और दुकानों पर आवेज़ा बोर्ड्स का जायजा भी लिया। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती मंसूबों का भी मुआयना किया। अब आपको ये भी बताएं कि गुजरात में बारिश रुके 30 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया, लेकिन अब तक गुजरात के लेबर कॉलोनी में कई फीट पानी जमा है। रिहायशी घरों में महसूर हैं, शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर से। जुल्फ़िकार, क्या इस वक्त सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुजरात में बारिश रुके हुए 30 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक गुजरात में निकासी आपका ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया जा सका। मैं इस वक्त लेबर कॉलोनी गुजरात में मौजूद हूं, जहां पर अभी भी कई फुट पानी जमा है। बारिश ने गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर भी तबाही मचाई थी। बारिश का पानी जो ग्राउंड फ्लोर पर रहायशी फ्लैट्स हैं उनमें दाखिल हुआ था, जिससे रहायशियों का कीमती सामान जो है अब वो ज़ाया हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर वेलफेयर स्कूल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, यहाँ पर भी कई फुट पानी जमा है। तदरीसी अमल जो है वो मुतासर होने का खदशा है। अब पानी के बायस जो है वो बुनियादें भी कमज़ोर पड़ रही हैं, जो किसी हादसे का सबब बन सकती हैं। रहायशी जो हैं वो यहाँ लेबर कॉलोनी के पानी जमा होने के बायस आज भी घरों में महसूर हैं। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना है। रहायशियों ने यहाँ पर जो है वो मुतलका हुकाम से अब मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर यहाँ से निकासी आपके इक़दामात किए जाएँ, ताकि रहायशियों को आमदोरफ्त में आसानी मुयस्सर आ सके। जी।